नेपाल में लगातार बारिश के साथ ही नदी में पानी भी छोड़ा गया है। इस कारण बिहार में नदियां उफान पर है। रविवार देर रात दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के बुभोल गांव के समीप कोसी नदी का पश्चिमी तट करीब 10 मीटर की दूरी से टूट गया। 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। साथ इस गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। डीएम राशन ने बताया कि कीरतपुर की 8 पंचायत लोगों को माइकिंग कराकर ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। करीब 8 किलोमीटर दूरी में पानी बह रहा है। रामपुर, गौड़ा बोराम, कुशेश्वर स्थान और कीरतपुर से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो जानकार कीरतपुर प्रखंड के सहरसा सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित कोसी नदी की उपबांध भूबोल के सामने टूट गया है। तो अधिकारी राजीव रोशन मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ में और रहे हैं। कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लगे हुए हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील जा रही है। लोगों के बीच अपने आप को बचाने के लिए अफरा तफरी का माहौल हुआ है। तो बांध के टूटने से लगभग 1 लाख आबादी प्रभावित हुई है। लेकिन इसी बीच एक शिक्षकों की भी आई जो वह सीख दे रहे हैं कि बांध जरूर टूटा है, हौसला नहीं टूटा है, क्योंकि शिक्षक पानी के बीच से परीक्षा भी लेकर जा रहे हैं। तो सुनिए उन्होंने और इस घटना पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी प्रतिक्रिया आई है, तो आपको वो भी सुनवाते हैं। जा रहे हैं मूल्यांकन कार्य के लिए बीआरसी से पत्र रिसीव की और वहीं बीआरसी जा रहे हैं। मूल्यांकन चल रहा है। भर कम ज्यादा पानी होने का अनुमान है। अभी तक भर कमर पानी, देखिए आगे नाव मिलता है क्या है पता नहीं क्या होगा। पहुंच पाएंगे कि जान से जाएंगे। हम प्रार्थना और छुआ जा रहे हैं। बहुत जो है सो पर है, हम लोग कैसे जो है जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या क्षति होगा या क्या होगा। हम लोगों को जो है तरफ से कोई नाव का जो है कोई व्यवस्था नहीं है। अनो सरकार हम लोगों को दे रही है। अब क्या पता लोग जो है कैसे जा पाएंगे कि या नहीं जा पाएंगे। पानी से बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग प्राथमिक विद्यार्थी जा रहे हैं, जाने सुविधा नहीं है किसी तरफ। अभी भर छाती भर पानी में जा रहे हैं। डूबेंगे क्या होगा इसका भी कोई पता नहीं है। नाव का भी नहीं है, जाने का कोई प्रबंध नहीं है। दरभंगा का और कई जगह का सरकार सजग है, प्रशासन भी चौकस है। आज हमारे ही विभाग के लोग भी वहाँ गए हैं, हम भी आज बैठक कर रहे हैं। पूरी तरह से पीड़ितों को राहत दे सरकार की सजगता है। ये मतलब और शतक के बाद इतनी बड़ी इस तरह से 6,61,000 वाटर छोड़ा गया है और जिससे एकाएक प्रभावित हो रहा है। लेकिन सरकार की सजगता से उतनी जान माल का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सतर्क हैं, सावधान हैं। आपदा पर पूरी तरह से चौकस है काम करने और सरकार की पूरी नज़र है। इसलिए हम इस विपदा से निपटेंगे। लोग सतर्क सावधान रहें नहीं। निश्चित तौर पर आज भारत सरकार ने तो 11,000 से 1,000 करोड़ से ज्यादा का बाढ़ आपदा से निपटने में पहले ही। देखिए किस प्रकार से सहित पूरे बिहार कई जगहों पर जलमग्न की बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ दरभंगा के विधायक संजय सरावगी रहे हैं। संजय जी, विजय सिन्हा जी की तरफ से कहा गया है कि पूरी कर ली गई है, लेकिन 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है कोस से और स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। क्या कुछ की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए इतना ज्यादा पानी का डिस्चार्ज नेपाल से होगा ये उम्मीद 6.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन प्रशासन लगी हुई है। बांध टूट गया है। कीरतपुर से जमालपुर बीच में एनडीआरएफ एसडीआरएफ पर है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आम जनता को इतनी ज्यादा डिस्चार्ज हुआ है पानी का कि ये कल पड़े हैं। और पिछले 2-3 साल में दरभंगा जिला में बाढ़ नहीं आ रही और पूरा बांध वगैरह का बढ़िया से मरम्मत भी किया गया था। 1 लाख क्यूसेक पानी जो पिछले कई बरसों बरस से नहीं डिस्चार्ज हुआ था। लेकिन प्रशासन है, सरकार सजग है, हम लोग सजग हैं। किसी हालत में भी लोगों को क्षति नहीं होने दी जाएगी। हर संभव मदद की जाएगी। स्थल पर एनडीआरएफ टीमें हैं, एसडीआर स्टेट का भी एसडीआरएफ की भी टीमें हैं और हम खुद जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरा के प्रखंड दूसरे प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर नियुक्त किया गया है। इसलिए सरकार भी सजग है और भी सजग है। संजय जी, कई बार आपने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है। 2005 से आप स्वयं वहां पे विधायक चुन के आते रहे हैं, तो इसका कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है? आप भी जानते हैं ये मामला है, लेकिन इस बार अभी 1 महीना भी भारत सरकार ने एक स्पेशल टीम किया है कि वहां पर जो है बनाया जाए बांध। कैसे नेपाल की बारिश से पूरा बिहार मिथिला डूब जाता है,
इस पर कैसे आपदा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया है और संज्ञान एक टीम का गठन हुआ है कि किसी तरह जो है नेपाल में बारिश होती है और इससे हमारा मिथिला पूरा डूब जाता है, मिथिला आ जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक टीम का गठन किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को बाढ़ के इस त्रासदी से मुक्ति मिलेगी, ऐसी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। संजय, ये ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं शहर से टूट गया है, जैसे कि किरतपुर की आप भी बात कर रहे थे, तो हाँ, क्या मैं ऐसे जरूर जगहों पे करूँगा। नाव वगैरह दिया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? 100 मीटर में पूरा का पूरा संपर्क भंग है। इतना तेज बहाव पानी का दबाव था, वहाँ डीएम रात में 12 बजे 11:30 बजे तक खुद मौजूद थे, वो खुद मरम्मत करा रहे थे। इतना पानी का बहाव था, ये वर्षों बरस दशकों में उतना प्रेशर नहीं आया था, लेकिन वो टूट जाने से लगभग 400 मीटर जो है अप्रोच रोड बांध कह सकते हैं हम लोग टूट गया और अलग धारा जो है एक जो है बन गई। लेकिन सरकार भी सजग है और पूरा प्रशासन वहाँ कैंप कर रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ कैंप कर रहा है कि किसी भी जान माल की क्षति नहीं हो। कई मकान टूटे हैं और ठीक अपनी रिपोर्टिंग में कर रहे हैं, लेकिन आपदा की प्रबंध किया जा रहा है, कैंप में लोगों को बसाया जा रहा है, पन्नी की व्यवस्था प्रशासन संजय जी, द्वारा लोगों की के जा रही खाने है। पीने की तो समस्या है ही, साथ ही एक समस्या पशु के चारा को लेकर भी है। लोग नहीं, जिनके तुरंत पास हो में रहा है, पशु है उनको के चारा नहीं की मिल भी पा रहा है। व्यवस्था की जा रही है और खान पान की भी व्यवस्था की जा रही है। में स्कूलों में कैंप तुरंत खुलने की व्यवस्था चिंता की जा रही है। आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा प्रेशर था पानी का कि कोई भी कल्पना नहीं कर पा रहा था कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ देगा और घंटों तक 12 घंटे तक यह दबाव रहा है। लेकिन विद्यालयों में जो ऊंचे स्थल पर है वहां पर चारा की भी व्यवस्था तुरंत होने वाली है, भोजन की भी व्यवस्था होगी, लोगों को बसाया भी जा रहा है। सरकार और शासन सक्रिय और पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से हमारे साथ में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी जी जुड़े हुए थे और आपको तस्वीरें भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस प्रकार से बिहार के दरभंगा में विशेषकर कोसी बैराज से 6 से पानी छोड़े जाने के बाद में वहां पर जो स्थिति है वो कितनी जलमग्न से है, वहां पे जल भराव की स्थिति बने। और इस बीच एक शिक्षक की तस्वीर आई जहां पर पानी को तैरे बीच पानी से वो इसको इसकाते हैं ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें किसी का व्यवधान पैदा न हो।